हाय गाइस। लास्ट टाइम हम लोग ने बात की थी कि कौन कौन से केसेस आने हैं हमारे मतलब एसिड के, बेसिस के, मोनो एसिडिक बेसिस के एंड सो ऑन। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सिर्फ एसिड के डिसोसिएशन की बात करेंगे विद वाटर। मतलब एक एसिड ले रहा हूँ HA, ठीक है, और साथ में इसका मीडियम ले रहा हूँ एक्वस, और इसके डिसोसिएशन आयनाइजेशन की हम बात करेंगे, आयनाइजेशन पे क्या क्या हो रहा होगा और इसकी इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है, सो पहले तो हम इक्वेशंस बनाएं। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन तो हमारी होगी कि HA टूट रहा होगा H प्लस में और A माइनस में, ठीक है, और एक इक्वेशन होगी हमारी H2O टूट रहा होगा H प्लस में एंड OH माइनस में। ठीक है, सो हम यहाँ से बात करें, मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HA को मैं C0 मान ले रहा हूँ, ओके, एंड KA ऑफ HA को मैं फिलहाल नोन मान ले रहा हूँ, मुझे कुछ उसकी वैल्यू पता है, लेट सपोज मुझे अभी पता है, मैं एक नोन क्वांटिटी मान ले रहा हूँ। सो KA देखिए, KA नाम है रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड के हिसाब से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप KA लिखते हो, इसको KB लिखते हो, आप K इक्विलिब्रिया लिखते हो, है ये सिर्फ एक K इक्विलिब्रिया जिसको नाम सिर्फ आपका K जैसा लिखते हो। सो KA की जो वैल्यू होगी, KA इक्वल्स टू दैट विल बी H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। ठीक है, अच्छा एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है कि ये जो KA है, KA के एक्सप्रेशन में H प्लस आ रहा है, A माइनस आ रहा है, HA आ रहा है, तो यहाँ जो H प्लस आ रहा है, यहाँ पे H प्लस दो तरीके के हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ H प्लस टोटल इज इक्वल्स टू H प्लस वाया HA प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर। ठीक है, सो ये H प्लस है कौन सा, ये H प्लस है H प्लस टोटल। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सॉल्यूशन में कौन सी क्वांटिटी कहीं से आई है। अगर आप किसी का भी इक्विलिब्रिया का, किसी के भी टूटने का एक्सप्रेशन लिख रहे हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो एक्सप्रेशन में जो भी क्वांटिटी लिखी जाती है वो पूरे सॉल्यूशन की लिखी जाती है, उस रिएक्शन से कितनी आई है या गई है वो क्वांटिटी नहीं लिखी जाती। जैसे KA अगर सिस्टम में, हमारे टोटल सिस्टम में HA और H2O है, और मैं KA और सिर्फ HA का एक्सप्रेशन भी बनाता हूँ, तो उसमें H प्लस जो लिखा जाएगा वो HA का सिर्फ नहीं लिखा जाएगा, वो H प्लस पूरे कंटेनर का लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? लेट सपोज मैं आपसे बात करता है, यहाँ पे 3-4 चीज़ें होती है, एक HA होता है, एक HB होता है, एक HC होता है एंड सो ऑन, और मैं KA ऑफ HA का ही एक्सप्रेशन लिखता, तो उसमें H प्लस फ्रॉम HA भी इन्वॉल्व होता है, HB भी इन्वॉल्व होता है, HC भी इन्वॉल्व होता है और वाटर भी इन्वॉल्व होता है। वो H प्लस पूरे कंटेनर का होता, वो H प्लस सिर्फ HA का नहीं होगा। सिस्टम में सिर्फ HA है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो H प्लस को दे सकती है या ले सकती है, तो ठीक है, जो H प्लस होगा कंटेनर का वो सिर्फ HA का हो जाएगा, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर H प्लस कहीं और से आ सकता है या जा सकता है, तो H प्लस वो लिखा जाएगा जो पूरे कंटेनर का। अब जैसे इस सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन में A माइनस लिखा हुआ, A माइनस इज नाइदर कमिंग और गोइंग आउट या डिसोसिएटिंग और गेटिंग consumed in any of the reactions. There are only two reactions, HA and H2, और A माइनस ना तो किसी और दूसरी रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है, ना किसी दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। तो जो A माइनस इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में जो A माइनस लिखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा, इस HA से आएगा। ठीक सवाल कई बार ऐसा होगा कि हम कई बार वेरिएबल्स बना पा रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे, ऐसे टर्म्स के रिस्पेक्ट में सवाल सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा, ईजियर होगा, जो सिर्फ एक ही इक्वेशन में आ या जा रही हैं। जैसे सवाल को H प्लस के टर्म में सॉल्व करना आसान नहीं होगा, A माइनस के टर्म में सॉल्व करना आसान होना चाहिए था थ्योरेटिकली। ठीक है, जरूरी नहीं हो सकता है कि कभी कभी इक्वेशंस इस तरह से मैनेज हो जाए कि वो सारे टर्म्स बहुत ईजिली वहाँ पे सॉल्वेबल आ रहे हों, वो एक अलग केस है। जनरली A माइनस के टर्म में सॉल्व होना चाहिए था। अब चूंकि हमारे पूरे चैप्टर का
मकसद H प्लस या pH निकालना रहता है या pH की कैलकुलेशन रहते हैं, तो इस वजह से H प्लस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, H प्लस को ही निकालना है जैसे भी निकलेगा। अब मैं इसके मैथमेटिकल पार्ट पे चल रहा हूँ। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन के की मैं सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख रहा हूँ 1 2 3 4 करके। पहली इक्वेशन तो मेरी के ए की है, के ए ऑफ एच ए इज इक्वल्स टू एच प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए फाइनल। ठीक है, देखिए अगर कहीं पे भी मुझे एच ए इनिशियल लिखना होगा, एच ए इनिशियल को मैं जनरली एच ए नॉट या सी नॉट से ही रिप्रेजेंट करूँगा, और अगर कहीं मुझे एच ए फाइनल लिखना होगा तो इन जनरल में एच ए फाइनल लिखने की जगह सिर्फ एच ए लिखना पसंद करूँगा। इस बात को याद रखिएगा, थोड़ी सी टर्मोलॉजी के साथ में कोप अप कीजिएगा। सेकेंड इक्वेशन में बना रहा हूँ डिसोसिएशन ऑफ वाटर की। डिसोसिएशन ऑफ वाटर में हम बात कर चुके हैं, के डब्ल्यू लिखूँगा, के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एच प्लस इंटू ओ एच माइनस लिखूँगा। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हुई हमारी। अच्छा एक बात समझिए, H प्लस फ्रॉम एच ए ये होगा ए माइनस, इसके बराबर होगा, और उसी तरह से H प्लस फ्रॉम वाटर इज इक्वल्स टू ओ एच माइनस के बराबर होगा। H प्लस टोटल को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस प्लस ओ एच माइनस। तो मैं एक इक्वेशन ये भी बना रहा हूँ, H प्लस कंसनट्रेशन इज इक्वल्स टू ए माइनस कंसनट्रेशन प्लस ओ एच माइनस कंसनट्रेशन। देखिए सही तरीका इस इक्वेशन को लिखने का था कि मैं इसको पूरे को मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखता, क्योंकि मैं कंसनट्रेशंस लिख रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ H प्लस ए माइनस नहीं लिखना चाहिए था, मेरी आदत सिर्फ H प्लस ए माइनस लिखने की रही है, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। एक और इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वैल्यू सी नॉट थी और इसमें से ये कुछ x कंज्यूम हुआ, तो H प्लस जो इस इक्वेशन का बनेगा वो x बनेगा, a माइनस जो बनेगा वो x बनेगा, लेकिन यहाँ लिखा x प्लस वाई जाएगा। ये y कौन सा होगा, H प्लस जो वाटर से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो H प्लस के टर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक बात ये लिख सकता हूँ कि सी नॉट इज इक्वल्स टू सी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स। इस इक्वेशन को मैं बना रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ एच ए नॉट इज इक्वल्स टू एच ए फाइनल प्लस ए माइनस कंसंट्रेशन। चाहे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे फिर से। ठीक है, ओके, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, किसी भी तरह से बना सकते हो। मैं इस इक्वेशन के थ्रू सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके थ्रू नहीं, इसके थ्रू कर ले रहे हैं। सो मैं अगेन राइटिंग एच ए नॉट इज इक्वल्स टू एच ए फाइनल प्लस ए माइनस। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, अगर मैं गिनना स्टार्ट करूँ कितने वेरिएबल्स हैं, कितने टर्म, कितने अलग अलग की इक्वेशन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो होगा क्या कि मुझे निकालना है H प्लस है एक तरीके से एच ए नॉट और के डब्ल्यू। मुझे कौन कौन सी चीज़ें पता है, एच ए नॉट पता है होना चाहिए जनरली, के ए पता होना चाहिए, के डब्ल्यू पता होना चाहिए, ये 3 चीज़ें हैं। तो मुझे H प्लस निकालना है इन 3 चीज़ों के रिस्पेक्ट में। तो एक इक्वेशन बनानी है तो चीज़ों को मुझे चेंज करके इन फॉर्म में लाना होगा। तो मुझे एच ए फाइनल को भी रिप्लेस करना है और ए माइनस फाइनल को भी रिप्लेस करना है, अगर आप इन चारों इक्वेशंस को ध्यान से देखें। अच्छा, एच ए फाइनल को रिप्लेस करने के मेरे पास एक तरीका है, मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ए माइनस को रिप्लेस करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यूज़ कर सकता हूँ। चाहे आप पहले एच ए फाइनल को करें या ए माइनस फाइनल को करें, इस सवाल में, इस पर्टिकुलर सवाल में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आगे के लिए याद रखिएगा, जैसे आप कई चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हो, तो पहले उन चीज़ों को रिप्लेस करना स्टार्ट करो जिनके लिए आपके पास ऑप्शंस कम हो, और उन चीज़ों को बाद के लिए रखो जिनके लिए आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो। ये बात याद रखिए। सो हम उसी टैक्टिक्स का यूज़ करेंगे। हम पहले चेंज कर रहे हैं एच ए फाइनल को। मैं फिर से बोल दूँ, इस सवाल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले किसको करते हैं। मैं पहले एच ए फाइनल को कर रहा हूँ, एच ए फाइनल को कर रहा हूँ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। तो एच ए फाइनल हो जाएगा मेरा एच प्लस इंटू ए माइनस अपॉन के ए। ठीक है,
ए माइनस को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, एच प्लस अपॉन के ए प्लस 1 इंटू ए माइनस, ये आपका एच ए नॉट है, एच ए नॉट एच प्लस अपॉन के ए प्लस 1। अच्छा, इस ए माइनस को मैं इक्वेशन नंबर 1 से, अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एच ए फाइनल के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर चुका हूँ। तो अब मैं ए माइनस को चेंज करने के लिए यूज़ करूँगा इक्वेशन नंबर 3 का। तो इक्वेशन नंबर 3 में ए माइनस को मैं लिख सकता हूँ एच प्लस माइनस ओ एच माइनस, एच प्लस माइनस ओ एच माइनस। तो यहाँ से एच ए नॉट आपका आ जाएगा एच प्लस अपॉन के ए प्लस 1 इंटू एच प्लस माइनस ओ एच माइनस। अब मैं ओ एच माइनस को रिप्लेस कर रहा हूँ। देखिए, मैं 1 का यूज़ कर चुका हूँ, 3 का यूज़ कर चुका हूँ, 4 का यूज़ कर चुका हूँ, 2 बची है। तो ओ एच माइनस को मैं चेंज कर रहा हूँ वाया इक्वेशन नंबर 2, और ओ एच माइनस बराबर लिख रहा हूँ के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस। तो ये हो जाएगा एच प्लस माइनस के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस। मैं फिर से देख लूँ, एच ए नॉट पता है मुझे, के ए पता है मुझे, के डब्ल्यू पता है मुझे, एच प्लस निकाला जा सकता है। दिस इक्वेशन अगर आप चेक करके देखेंगे, इट इज़ क्यूबिक इन एच प्लस। ठीक है, नो जनरल सॉल्यूशंस। पहले तो हम समझें कि सवाल हमें क्या दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ जरूर करिएगा। ये 5 बार इस प्रूफ को पूरा सॉल्व करेंगे कम से कम, ताकि आप वापस से इन चीज़ों पे इसकी बेसिक इक्वेशंस के साथ एकोमोडेट हो पाएँ, उनको समझ पाएँ, उनके साथ में फील फ्री कर पाएँ। कम से कम 5 बार कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको आसान लगेगा, बाद में जा कर के समझ में आना दिक्कत करेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, जितनी बार आप इसे रिपीट करेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, देखिए, इस पूरे चैप्टर में आप ये समझें कि मैं कोई भी कहूँ कि किसी की एक वैल्यू, एक एसिड ले लीजिए, उसका के ए आप मान लीजिए कुछ K1 है। ठीक है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए कुछ C1 है। ठीक है, वाटर का डिसोसिएशन मान लीजिए KW आपका दिया हुआ है K2 है। आप मुझे pH बचाइए इन टर्म्स ऑफ, आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपकी इक्वेशन क्यूबिक है, आपके पास कोई जनरल तरीका नहीं है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ एक एसिड लिया था, एसिड का भी सिंपलेस्ट केस लिया था, मोनोप्रोटिक एसिड लिया था। अब मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि मैं 2 एसिड का मिक्सचर लेता हूँ, या एक एसिड और एक बेस का मिक्सचर लेता हूँ, या कुछ और करता हूँ। ठीक है, या एक एसिड लेता हूँ, एक सॉल्ट लेता हूँ, या सिर्फ सॉल्ट लेता हूँ। इन ईच ऑफ दोज केसेस जो इक्वेशंस बनेंगी उसकी डिग्री 3 से या ऊपर ही आएगी। 3 आएगी या 3 से ऊपर आएगी, मजबूरी है, क्योंकि सिंपलेस्ट ऑफ द केस में आपकी H प्लस की जो डिग्री बनी है, जो इक्वेशन बनी है, वो 3 डिग्री की बन रही है, क्यूबिक बन रही है। तो इससे कम की डिग्री आपकी पॉसिबल किसी अदर केस में नहीं है। तो अगर वो सवाल देगा, तो सवाल देते वक्त उसके पास मजबूरी रहेगी कि वो ऐसा सवाल दे जिसमें जो डाटा हो वो एक दूसरे से निगलेक्ट हो पाए। बिना निगलेक्शंस के कोई सवाल नहीं दिया जा सकता। तो इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स is regarding neglections। अब देखिए, निगलेक्शंस में कई बार ऐसा होगा कि आपको सवाल देगा, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होगा, आप आंसर निकाल दो। इट माइट पॉसिबल कि आपका आंसर सही आ जाए। ठीक है, अगर आप किसी बुक के सवाल कर रहे हो, किसी भी मतलब
कोचिंग इंस्टीट्यूट के सवाल कर रहे हो तो मोर देन 99% केसेस में आपके आंसर्स मैच कर जाएंगे अगर आप फार्मूला वगैरह सही लगा रहे हो तो। लेकिन देन अगेन जो 1% बचता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। कभी भी किसी फॉर्मूले के ऊपर में परेशान मत होइए, यूज़ मत कीजिए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए, चेक कीजिए कि आप निगलेक्शंस कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं, क्या दे रहा है क्या पूछ रहा है, इसके बारे में आइडिया क्लियर रखिए। सेकंड, जब भी निगलेक्शंस कीजिए तो उसको स्टार्टिंग में, बाद में आपको बहुत ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में उसे लिखना स्टार्ट कीजिए कि मैं इस चीज़ को इसके अगेंस्ट में निगलेक्ट कर रहा हूँ। और जब आंसर निकले तो उन वैल्यूज़ को वापस से रिकैलकुलेट कीजिए और चेक कीजिए कि जो आपने निगलेक्शंस यूज़ किए थे वो वाकई में किए जा सकते थे या नहीं। ठीक है, लेस देन 1% एरर इज़ अलाउड, इस बात का हमेशा यूज़ कीजिएगा। 1% से कम की एरर है तो आपका निगलेक्शंस ओके माना जाएगा, 1% से ज़्यादा की एरर है आपका निगलेक्शन ओके माना नहीं जाएगा। पूरा चैप्टर मैथमेटिकल है, सिर्फ ये देखना है कि आप निगलेक्शन सही से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ब्रेकिंग ऑफ मोनोप्रोटिक केस एच। ठीक है, मैं अलग अलग केस ले रहा हूँ। केस 1, ठीक है, एसिड इज स्ट्रॉन्ग। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग तब माना जाता है जब उसका Ka 10⁻² या उससे बड़ा हो। ठीक है, मैं कुछ वैल्यूज़ लिखूंगा, कोई भी एसिड, और ये चीज़ जो K ग्रेटर देन 10⁻², अब मैं आपसे लिख रहा हूँ, ये सारे मेरे खुद के टर्मिनोलॉजी है। हो सकता है वो सवाल में आपको लिख के दे दे एसिड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप एसिड स्ट्रॉन्ग का मतलब जो वहाँ पे अगर एसिड स्ट्रॉन्ग लिख रहा हो तो तुरंत आप ये चीज़ मान सकते हैं कि Ka कम से कम आपका 10⁻² या उससे बड़ा है, ये बात आप मान सकते हैं। एसिड स्ट्रॉन्ग का एक और सेंस निकलता है 100% आयोनाइजेशन। कोई भी एसिड आपका स्ट्रॉन्ग तभी बुलाया जा रहा होगा जब उसका 100% आयोनाइजेशन आ रहा हो। अगर उसका 100% आयोनाइजेशन नहीं आ रहा है, बहुत मतलब 100 से कम आ रहा है, 99% भी अगर आयोनाइजेशन आ रहा है तो भी एसिड को स्ट्रॉन्ग नहीं बुलाया जा सकता। एसिड स्ट्रॉन्ग बुलाया जाने के लिए 99% से थोड़ा सा ही सही लेकिन ज़्यादा होना जरूरी है, क्योंकि 1% का एरर अलाउड है, 1% से ज़्यादा का एरर अलाउड नहीं है। एसिड स्ट्रॉन्ग के लिए एक्चुअली में 100% जाना चाहिए था, 1% का एरर अलाउड था, तो 99% तक आप मान सकते हो। उससे कम में 99 की जगह 98.9 भी लिखता है तो उसको एसिड को स्ट्रॉन्ग नहीं माना जा सकता। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा, मैं स्ट्रॉन्ग और वीक बात करूँगा C0 के हिसाब से, रिगार्डिंग मी, या मैं कहता हूँ रिगार्डिंग अस। हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे रिगार्डिंग अस? हम जितनी भी एसिड की स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस की कंडीशंस बनाएंगे वो सिर्फ Ka पे कभी नहीं बनाएंगे। डेफिनेशन वाइज Ka पे लिखी जाती है, हम नहीं बनाएंगे। हम हमेशा Ka को डिवाइड करके लिखेंगे C0 से, और हम कहेंगे कि Ka/C0 इज ग्रेटर देन 10/2 इज अवर कंडीशन। ठीक है, हम ये कंडीशन यूज करेंगे, हम ये कंडीशन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस से। एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, 100% टूट रहा है। 100% अगर टूट जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या कह सकते थे? हम एक काम ये कह सकते थे कि HA फाइनल ये 0 हो जाएगा करीब करीब। HA फाइनल का कोई सेंस नहीं रहेगा। ठीक है, HA फाइनल का कोई सेंस नहीं रहेगा। HA फाइनल हमारा कुछ इक्वेशंस में कहाँ पे आया था वो देख लेते हैं। HA0 करीब करीब आपका हो जाएगा A- के बराबर। आप एक इक्वेशन यहाँ से देख सकते थे। ठीक है, ठीक है, और ये करीब करीब इनफाइनाइट जैसा नहीं जा रहा होगा, ये कम से कम 10⁻2 जा रहा होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इन चीज़ों का यूज़ करते हुए हमारी जो इक्वेशन आई थी HA0,
एच ए नॉट इज इक्वल्स टू एच प्लस अपॉन के ए प्लस 1 इंटू एच प्लस माइनस के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस। इस इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? अब मैं कहूँगा चूँकि के ए इज़ हाईली ग्रेटर देन 1, सो एच प्लस बाई के ए मस्ट बी लेस देन, वेरी मच लेस देन दैट ऑफ 1। ये 1 से लेस हो जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट हो जाएगा, तो एच ए नॉट विल बी इक्वल टू एच प्लस माइनस के डब्ल्यू बाई एच प्लस। ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्वेबल है। इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, हमेशा आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। आगे मूव करता हूँ, ठीक है। केस 2, एसिड concentration is appreciable। appreciable concentration देखिए लिखा इस तरह से जाता है, appreciable concentrated है कि मतलब हमने समुद्र में या पूरे, मतलब आप ये समझिए कि स्विमिंग पूल में एक चुटकी नमक डाल करके मैं pH नहीं निकालने जा रहा हूँ, कि कुछ ना कुछ तो कंडीशंस हैं डली हुई हैं ताकि मतलब उससे फ़र्क पड़ रहा हो। और व्हाट इज़ द एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन? C naught greater than equal to 10 to the power minus 6 molar is considered as appreciable concentration। याद रहेगा आपको, C naught 10 की पावर माइनस 6 मोलर कंसंट्रेशन से ऊपर को मैं एप्रिशिएबल कंसंट्रेशन मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या कि H प्लस विल बी ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 6 जाने लगेगा, जिससे OH माइनस लेस देन 10 की पावर माइनस 8 जाने लगेगा एट 25। मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से ही जितने भी इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो H प्लस आपका 10 की पावर माइनस 6 से जाने लगेगा, तो OH माइनस 10 की पावर माइनस 8 जाने लगेगा। तो जो इक्वेशन थी H प्लस माइनस OH माइनस, ध्यान से देखिए, ये जो सेकेंड टर्म था H प्लस माइनस के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस, एच प्लस अपॉन के डब्ल्यू, एच प्लस माइनस के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस जो आया था वो एक्चुअली में H प्लस माइनस OH माइनस से आया था, ठीक है, ये इस वैल्यू से ही आया था। और मैं कह रहा हूँ कि H प्लस 10 की पावर माइनस 6 से ऊपर जाने लगेगा, तो OH माइनस 10 की पावर माइनस 8 से नीचे जाने लगेगा। सो H प्लस माइनस OH माइनस विच वाज एक्चुअल इन फिगर H प्लस माइनस H प्लस अपॉन के डब्ल्यू, सॉरी के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस, इन दोनों को ही मैं लिख सकता हूँ सिर्फ H प्लस। सो आवर इक्वेशन विल बिकम एच ए नॉट इज इक्वल्स टू H प्लस बाय के ए प्लस 1 इंटू H प्लस माइनस के डब्ल्यू अपॉन H प्लस। ये जो इक्वेशन होगी ये चेंज हो जाएगी, H प्लस अपॉन के ए प्लस 1 इंटू H प्लस में, ठीक है। दैट वाज केस 2। केस 3, केस 3 इज acid is weak, acid is weak, ठीक है, and appreciably concentrated, ठीक है। सो एसिड वीक है। एसिड वीक कब माना जाता है? जब के ए 10 की पावर माइनस 6 से छोटा हो। थ्योरेटिकल फॉर अस, हमेशा ध्यान रखिएगा हम अपनी अपनी खुद की कंडीशंस बना रहे हैं। हम वीक तब बुलाएंगे एक्चुअल में जब के ए बाय सी नॉट लेस देन 10 की पावर माइनस 6 होगा। जरूर ध्यान रखिएगा वो क्या कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता है, गलती से उसके हिसाब से सॉल्व मत करना स्टार्ट कीजिएगा। वीक की एक्चुअल कंडीशंस, स्ट्रॉन्गनेस, वीकनेस,
एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, ये सारी कंडीशंस सिर्फ के ए से डिसाइड नहीं होंगी, के अपॉन सी नॉट से होंगी। सिर्फ के ए को यूज़ मत कीजिएगा, फ़ायदे में रहेंगे आप। सो आवर कंडीशन इज एक्चुअली के बाय सी नॉट इज लेस देन 10 की पावर माइनस 6। अगर आपको कहीं पे के दिया हुआ हो, सी नॉट दिया हो और ये वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 से छोटी आ रही है, तो आप वीक लेकर के फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ के देख करके आप फॉर्मूला लगाते हैं, मुझे बहुत दिक्कत रहेगी, भले आपका आंसर मैच करे या आपका आंसर मैच ना करे। सो द कंडीशन इज एसिड इज वीक एंड एप्रिशिएबली कंसनट्रेटेड। अच्छा, सवालों में कई बार वो लिख तो देता है कि एसिड इज वीक और एप्रिशिएबली कंसनट्रेटेड लिखना भूल जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ध्यान ही नहीं देता कि एप्रिशिएबल कंसनट्रेशन की कोई कंडीशन होती है या कंडीशन नहीं होती है, वो सिर्फ वीक लेता है और ये कंडीशन यूज़ करवा रहा होता है, तो हम कहीं ना कहीं में बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ता है कि एप्रिशिएबल तो होगा ही होगा। So what we say is, now in this case HA naught, that was H plus by Ka plus 1 into H plus minus Kw by H plus. So ये बहुत छोटा होगा, H plus by Ka less than ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, बहुत सारा आ जा रहा होगा, 1 निगलेक्ट हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी HA naught is equals to H plus into H plus by Ka into H plus। अच्छा देखिए, एप्रिशिएबल है तो ये वाला टर्म भी कट जाएगा आपका। यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल लेंगे, H plus इज इक्वल्स टू रूट ओवर HA नॉट इंटू KA। ये फार्मूला आपका बुक्स में भी दिया होगा, जो भी मटेरियल्स आप पढ़ेंगे वहाँ पे ये फार्मूला आपका दिया हुआ होगा। ठीक है, H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट HA नॉट इंटू के। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का उनका तरीका अलग होगा। देखिए, फार्मूले सारे आपके मैच कर जाएंगे बुक से, बस फार्मूला बुक को प्रूफ करने का मेथड मैच नहीं करेगा। हो सके तो उनके मेथड पढ़िएगा भी मत। ठीक है, बहुत ही क्लियर बैठे हुए हों, कुछ करने के लिए ना हो, तो फिर मेरे मेथड को और उनके मेथड को कंपेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा, सिर्फ यही तरीका देखिए, उसके अलावा नहीं। यहाँ से आप पीएच का फॉर्मूला निकाल सकते थे, पीएच माइनस लॉग ऑफ एच प्लस लेकर के वो आपका आ जाता माइनस हाफ लॉग HA नॉट इंटू के। ठीक है, ना मैं यहाँ पे एक और केस यूज़ कर रहा हूँ, केस 4। Acid is strong and appreciably concentrated। अब फोर्थ है, एसिड स्ट्रॉन्ग भी है और एप्रिशिएबली कंसनट्रेटेड भी है। इक्वेशन थी आपकी HA नॉट इज इक्वल्स टू H प्लस बाय KA प्लस 1 इंटू H प्लस माइनस KW बाय H प्लस। ठीक है, HA नॉट देखिए, के बहुत ज़्यादा होगा, H प्लस पॉन के आपका बहुत छोटा हो जाएगा। पहले वाले इक्वेशन से पहले वाले ब्रैकेट में आपका सिर्फ 1 आएगा। एप्रिशिएबली कंसनट्रेटेड है, KW अपॉन H प्लस आपका उड़ जाएगा, तो सेकंड वाले टर्म से सिर्फ H प्लस आएगा। सो एक्चुअली में इक्वेशन बहुत आसान सी आ जाएगी, H प्लस इज इक्वल्स टू HA नॉट। ठीक है, मैं सारे टर्म्स फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, केस 1, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे H प्लस बराबर आ जाएगा H प्लस माइनस KW बाय H प्लस। ये H प्लस नहीं था, ये HA नॉट था। केस 2, एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड appreciable कंसनट्रेटेड। इस केस में HA नॉट बराबर आ जाएगा H प्लस डायरेक्टली। केस 3, एसिड इज वीक एंड एप्रिशिएबल, तो यहाँ से HA नॉट आपका आ जाएगा H प्लस का स्क्वायर बाय KA। केस 4, एसिड इज एप्रिशिएबल कंसनट्रेटेड, तो केस 4 में आपकी इक्वेशन हो जाएगी HA नॉट
H plus by Ka plus 1 into H plus. Case 5. Acid is weak but not appreciable. इस केस से बच के रहिएगा। ये केस आपको मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे मिलना चाहिए। ठीक है, पहली बात मिल जाता है, मान के चलिए कि जिस आदमी ने भी ये सवाल बनाया है उस आदमी को ठीक से नॉलेज ही नहीं है कि ये सवाल बनाना चाहिए था। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। देखिए 3 डिग्री की कोई जनरल इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है। अगर मैं आपको 3 डिग्री दे दूं और सॉल्व करने का तरीका ना हो तो कई बार आपने मैथ्स में ऐसे सवाल किए होंगे कि कुछ वैल्यूज पुट करके आपको दिख जाता था। हो सकता है पर्टिकुलर केस सॉल्वेबल आ जाए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है पर्टिकुलर केस आपसे सॉल्वेबल आ जाए, पर पहली बात ये केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में तुम्हारी मैथ्स की नॉलेज और वो भी 3 डिग्री इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करते हो इसकी कोई बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये केस तुम्हारा एक्चुअल में किसी भी अच्छे एग्जाम में पूछा नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? वीक है और अप्रिशिएबल नहीं है, ऐसे केसेस को आपको टच नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए काम क्या है। अभी मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल मैं आपको होमवर्क दूंगा। आज का आपका सिर्फ यही काम है कि इसमें जितना कुछ लिखा हुआ है इस सारी चीज़ों को कम से कम 5 बार राइट डाउन करें, एक एक फॉर्मूले एक एक स्टेप के साथ में कंफर्टेबल हो। सिर्फ इतना कीजिएगा, ज़रूरी है, मतलब वाकई में ज़रूरी है। ठीक है, ओके। अच्छा